हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और इसका डायमीटर ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। इसका डायमीटर 10 इंच है। तो ये आप 4 और 5 दोनों नंबर के लड्डू गोपाल के लिए पहना सकते हैं। और अगर 4 नंबर के लिए आप और छोटा चाहें तो ये देखिए, आप इसमें से एक रो ये कम कर सकते हैं। ये हमारी जो पीच कलर की रो है, आप इसको कम कर दें तो ये आपका डायमीटर और छोटा हो जाएगा। तो इसको आप फिर 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए भी पहना सकते हैं। और अगर आप इतना ही बड़ा घेरा पहनाते हैं तो ये 4 और 5 नंबर के लिए परफेक्ट है। और अब यही ड्रेस मैं आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 3 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है और इसके लास्ट में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हैं और हाफ डबल क्रोशिया है, क्योंकि इसकी लास्ट रो हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाते हैं। तो लास्ट में हमारे 20 स्टिच हैं, 5 और 5 10 आगे हैं और 10 पीछे। और इसके घेरे की पहली रो भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, जो घेरे की फर्स्ट रो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। हर स्टिच को हमें डबल करना है। तो हमारे ये 20 के ऊपर 40 डबल क्रोशिया बनेंगे। और इसके बाद मैं आपको आगे का पैटर्न दिखा देती हूँ। और इस चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहां से देखकर आप चोली बना लें। सभी साइज की चोली आप वहां से देखकर बना सकते हैं। 6 नंबर तक की चोली मैंने अपलोड की हुई है। और अगर उससे भी बड़ी आपको बनानी है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो वहां से देखकर आप ये चोली बना लें। और इसके बाद आगे का पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट में आने के बाद ये देखिए, हमारे 20 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 40 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। और इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। और 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, ये देखिए, जहां हमने ज्वाइन किया था 3 चेन के ऊपर, तो इसी के ऊपर हमने पहला अपना डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया है, तो इसे हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। ये देखिए, पीछे साइड से हम हुक डालेंगे और आगे से उठाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें हुक डालना है, पीछे से डालकर और आगे से हुक लेकर आएंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए, सिर्फ आगे के 2 स्टिच निकाल देंगे, 2 धागे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और एक बार फिर से इसी स्टिच में से हमें फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से लेंगे धागा। ये हमारे 4 धागे हो गए। शुरू के 2 धागे हम निकाल देंगे। तो ये अब हमारे 3 बचे। अब हम इन तीनों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगला स्टिच है, ये देखिए, सेकंड के ऊपर हमने वर्क कर लिया। अब जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है, तो इसको हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। ये देखिए, बैक पोस्ट किस तरह से, इस तरह से पीछे से हुक लेंगे, इसको आगे लेकर आएंगे और फिर स्टिच को इस तरह से पीछे दबाएंगे। और यहां से बल लेने के बाद ये देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। डबल क्रोशिया हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस हमें धागा दूसरी तरह से लेना है। और इसके बाद फिर से देखिए, फिर से हमारा अगला जो स्टिच है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा हमने उठाया, बल लिया। ये देखिए, 3 धागे हो गए। 3 धागे के बाद अब हम शुरू के 2 धागे उतारेंगे। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना उतारने के बाद फिर से बल लेंगे और एक बार फिर से इसी स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब ये हमारे पास 4 धागे हो गए। शुरू के 2 उतारेंगे और अब बाकी के 3 साथ में उतार देंगे। और इसके बाद फिर से अगला जो स्टिच है, इसके ऊपर हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पीछे से डालेंगे और इस तरह से धागा लेते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से देखें, इस तरह से बल लिया, अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से धागा लिया, 3 हुए। पहली बार में 2 धागे निकाले, फिर से बल लेंगे, फिर से इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया, शुरू के 2 धागे निकाले और अब बाकी के 3 धागे। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बल लिया और डबल क्रोशिया कर दिया। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे स्टिच दिखाई देंगे। ये देखिए, इस तरह से पफ जैसा छोटा सा पैटर्न बनकर आएगा।
एक बार फिर से देख लें। ये देखिए इस तरह से बल लिया, अगले स्टिच के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया और सेम स्टिच के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट किया और अब जितने बचे हुए धागे हैं उन सबको निकाल देंगे, फिर से बल लेंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है उसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह सिर्फ एक बार बनाना है, सिर्फ एक बार में इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर से अगले वाले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2 बार। ये देखिए 2 बार में इसको हमें कंप्लीट करना है और फिर बाकी के बचे हुए सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनने के बाद दिखाई देगा। और रो के लास्ट में अभी तो जैसे आपको पता है कि हमारे 20 थे, 20 के ऊपर हमारे 40 हुए, लेकिन इस पैटर्न में हमें हर रो में अपने स्टिच काउंट करने हैं कि हमारे हर रो में हमारे स्टिच हो वो इवन नंबर में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमारे स्टिच होने चाहिए। क्योंकि एक के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट की तरह ये पैटर्न बना रहे हैं, दूसरे के ऊपर बैक पोस्ट कर रहे हैं, तो 2 स्टिच के ऊपर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए अब लास्ट में आकर हमें इसे ज्वाइन किस तरह से करना है देख लें। ये देखिए लास्ट वाले स्टिच के ऊपर हमने ये फ्रंट पोस्ट वाला पोर्शन बना लिया, इस तरह से 2 स्टिच। इसके बाद हमारा जो हमने शुरू 3 की चेन से किया था और इसके बाद हमने जो फ्रंट पोस्ट वाला ये वाला स्टिच बनाया था, सेकंड वाला जो स्टिच बनाया था फ्रंट पोस्ट वाला, इसके ऊपर वाली चेन में हमें आकर इसको ज्वाइन करना है। तो इसकी ऊपर वाली चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर दें। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ज्वाइन हम इसको करेंगे तो हमारे वर्क में फिनिशिंग दिखेगी इस तरह से ज्वाइन करने से। और अब हम जो अगली रो में अपना वर्क स्टार्ट करेंगे तो वो इसी स्टिच से, जो हमारा पहला स्टिच है 3 चेन, यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ज्वाइन मैंने इसको आगे वाले स्टिच के ऊपर किया है, तो ये आप ध्यान रखें। और अब इसके बाद हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, जहां हमारी पहला स्टिच था, ये देखिए 3 चेन वाला जो पहला स्टिच है, तो इसी के ऊपर से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से धागा ज्वाइन कर लें, ये देखिए, और यहाँ पर 1, 2 और 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। ये देखिए पहले हमारी 3 की चेन थी, फिर 3 चेन और फिर से 3 चेन, तो ये हमारा इसी तरह से बनेगा। और इसके बाद जो अगला स्टिच है तो इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और सेम स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें इंक्रीज करना है, पहले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगले स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, फिर से अगले स्टिच के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, उसके अगले स्टिच के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, वैसे हम जो अपने स्टिच इंक्रीज करते हैं तो अगली रो में, फर्स्ट रो में हम डबल करते हैं स्टिच, उसके अगली रो में हम 2 के बाद तीसरे पर इंक्रीज करते हैं। पर यहाँ मैंने इसलिए इंक्रीज किया है इस तरह से क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 रो हमने सेम स्टिच के साथ बनाई हैं। फर्स्ट रो में हमने 20 से 40 किए थे, फिर उन्हीं 40 के ऊपर वर्क किया है, तो हमारे घेर में इस तरह से ये मुड़े ना, हमारा घेर इसमें झोल ना आए, इसके लिए हमें इस तरह से इंक्रीज करना पड़ेंगे, तो हमारे स्टिच ऐसे में ज्यादा इंक्रीज होंगे। इसके बाद देखिए अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगले स्टिच के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लें और इसके लास्ट में आप याद रखें कि हमारे स्टिच इवन नंबर में हो। जो हमारी ये डबल क्रोशिया वाली रो बनेगी इसी में अपने स्टिच को काउंट करें लास्ट में आकर, और अगर आपको एक स्टिच कहीं कम या ज्यादा लग रहा है तो या आप कम भी कर सकते हैं स्टिच, या एक एक्स्ट्रा स्टिच बढ़ा दें, उससे ज्यादा हमारे पैटर्न में फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो इवन नंबर है ये होना जरूरी है हमारे इस पैटर्न के साथ। ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बनेंगे आखिरी स्टिच में। पहले हमने 1 से स्टार्ट किया था, फर्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाए, तो लास्ट हमारा 2 के ऊपर होगा
और ये स्टिच मैंने काउंट कर लिए हैं, ये 60 हैं, तो हमारे ये इवन नंबर में है। और ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद हमारा घेरा इस तरह से सीधा रहेगा, ये देखिए। और अगर आप इस तरह से इंक्रीज नहीं करेंगे तो फिर ये आपका मुड़ेगा, अंदर साइड को इस तरह से मुड़ेगा, तो हमारा ये घेरा इसमें परफेक्शन नहीं आएगा। इसके लिए इसी तरह से आपको इंक्रीज करने हैं। और इसके बाद देखिए जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है 3 चेन, तो इसकी थर्ड वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद 1 2 और 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद जो अगला हमारा डबल क्रोशिया है, पहले के ऊपर हमने ज्वाइन किया, जो दूसरा डबल क्रोशिया है इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बार बनाया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे और इसी स्टिच के ऊपर से दोबारा से फ्रंट पोस्ट करेंगे। और अब इन सबको एक साथ निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो तीसरा स्टिच है इसको इस तरह से हमें पीछे साइड से लेना है, पीछे साइड से लेंगे इस तरह से उठाते हुए, और यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर जो अगला स्टिच है इसके ऊपर हमें ठीक उसी तरह से 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दोनों को फिर साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर से अगले स्टिच के ऊपर ये देखिए बैक फ्रंट पोस्ट इस तरह से एक बार लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर से सेम स्टिच के ऊपर से निकाला, 4 हो गए, पहले 2 धागे निकाले और फिर सबको साथ में कंप्लीट किया। फिर इसके बाद अगला स्टिच है, इसको बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे, ये देखिए यहाँ हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है बैक पोस्ट। इसके बाद फिर अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर से सेम स्टिच में एक बार फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और अब इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और अगले स्टिच के ऊपर फिर से इस तरह से एक बार निकाला, फिर से बल लिया, दोबारा धागा लिया, दूसरी बार में 2 धागे निकाले और फिर इसको कंप्लीट किया। फिर अगले स्टिच के ऊपर इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमें वर्क करना है, ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न आगे बढ़ेगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लें, ये देखिए रो कंप्लीट है। और इसके बाद आखिरी स्टिच और है, तो आखिरी स्टिच के ऊपर हमें इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से एक बार लिया और सेम स्टिच में से एक बार और उठाया और अब इसको साथ में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर से देखिए हमें ज्वाइन किस तरह से करना है। ये पहला हमारा स्टिच है 3 चेन, इसके बाद जो सेकंड हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है, इसके ऊपर अब आकर स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर दें। इसके बाद हम अगला कलर अपना ज्वाइन करेंगे। तो इस धागे का वर्क पूरा हो गया। और फिर से अब देखिए अगला कलर किस तरह से हमें ज्वाइन करना है, ये देखिए ज्वाइन हम उसी तरह से करेंगे। ज्वाइन हमने इसको यहाँ पर किया है, लेकिन यहाँ से हम अपना एक स्टिच पहले जो हमारी 3 चेन वाली स्टिच है इसके ऊपर से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ आकर अपना धागा ज्वाइन करेंगे, 1 2 चेन और बनाएंगे, ये देखिए। तो ये 3 चेन हो गई। और इसके बाद इस तरह से बल लेकर अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया और करेंगे, इस तरह से। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, ये देखिए 2 बार। और इसके बाद जो तीसरा स्टिच है इसके ऊपर हमें एक साथ 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं, इस तरह से। देखिए अगले स्टिच के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, उससे अगले स्टिच के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो तीसरा स्टिच है इसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस ऑर्डर में हमें अब स्टिच अपने इंक्रीज करने हैं, ये देखिए पहले में 1, दूसरे में 1 और तीसरे में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें। और रो के लास्ट में आप फिर से ध्यान रखें कि ये हमारे इवन नंबर में ही हो। रो कंप्लीट है और देखिए आखिरी स्टिच के ऊपर आकर 2 बार मुझे डबल क्रोशिया बनाने हैं।
तो ये देखिए इसी तरह से मेरी रो एंड हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और लास्ट में आकर 2, और स्टार्ट मैंने ऐसे किया था 1 1 और 2। तो इस रो में मुझे काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे इवन नंबर में ही होंगे। ये 4 4 के ऑर्डर में बने हैं मेरे। और इसके बाद हमें रो को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमारी 3 चेन थी, इसकी 3rd चेन में आकर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर से अगले स्टिच के ऊपर इसी तरह से हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए 3 धागे हुए, शुरू के 2 निकाले, फिर से सेम स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, 4 धागे हुए, शुरू के 2 निकाले, और अब जो हमारे 3 धागे हैं इन तीनों को निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न सेम उसी तरह से रहेगा जैसे हम जैसे शुरू से बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। अगले स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है। ये देखिए अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है और दूसरी बार में उसे कंप्लीट करना है। अगले स्टिच के ऊपर फिर से बैक पोस्ट इस तरह से। तो ये देखिए फिर से ये रो हमें इसी तरह से बनानी है। बस स्टिच का आपको ध्यान रखना है ये हमारे इवन नंबर में हो और 3 नंबर की है। तो इस वर्क को मैं यहीं पर एंड करूंगी। इस रो के बाद मैं बॉर्डर बनाऊंगी। और इससे बड़ी ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इससे बड़ी मैंने जो बनाई है, तो अभी जो हमने ये रो बनाई है, ये देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया की रो बनाई है, एक डबल क्रोशिया, इसके बाद तीसरे स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसके बाद अगर इससे आप बड़ा बनाते हैं, ये देखिए जैसे कि 1 2 3, तीसरी रो हमारी जो ये इसमें रानी कलर से बन रही है, ये ब्लू है। तो तीसरी रो के बाद जो चौथी रो बनाई है मैंने, तो उसमें भी मैंने सेम स्टिच रखे हैं, 1 डबल क्रोशिया और अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। यही रो हमें सेम फिर से रिपीट करनी होगी, नहीं तो हमारी ड्रेस में मोड़ आएगा। तो इसके लिए यही रो आप सेम रिपीट करें एक बार फिर से। और इसके बाद फिर जो अगली रो आप बनाएंगे, यहाँ जैसे अगर आप 6 नंबर के लिए बनाते हैं तो आपको 1 रो और बनानी होगी। तो ये जो हमारी 2 रो बन रही हैं, ये देखिए एक हमारी डबल क्रोशिया वाली रो बनती है और एक इसके ऊपर हमारा जो पैटर्न बनता है। तो ये 2 रो को मिला के मैं 1 रो काउंट करती हूँ। तो इस तरह से बड़े साइज के लिए आप 2 रो और बनाएंगे तो हमारी 1 रो इस तरह से बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं बॉर्डर बनाऊंगी। लेकिन अगर आप इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए बढ़ाने आपको इसी तरह से हैं जिस तरह से मैंने यहाँ बढ़ाए। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया किया, 1 किया, फिर 2 किए। इसके अगले रो में भी मैंने 1 किया, फिर 2 किए। इसके बाद आप बनाएंगे तो 3 स्टिच में आपको 1 1 डबल क्रोशिया करना है और चौथे स्टिच में आप इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से आपको इंक्रीज करना है और फिर सेम पैटर्न की 1 रो और अगर आप और बड़ा बनाएं तो फिर सेम पैटर्न की 1 रो और आप इसी तरह से बनाएं, 3 के बाद 1 इंक्रीज करके। तो हमारे जो ड्रेस का घेर है इसमें झोल नहीं आएगा, कहीं से भी ये मुड़ेगा नहीं, क्योंकि हम हर स्टिच के साथ 2 रो बना रहे हैं। तो हमारा ये इस तरह से मुड़े ना। ये देखिए एकदम अभी सीधा चल रहा है, हमारा घेरा एकदम सही बन रहा है। तो इसके लिए आपको इस तरह से ही इंक्रीज करने हैं जैसे मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से सुने और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही इंक्रीज करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी ड्रेस बनेगी। और ये ड्रेस आप 2 और 3 नंबर के लिए बना सकते हैं। तो ये मैं आपको छोटे साइज में बनाकर बता रही हूँ और बड़े के लिए मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से बनाने हैं। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको बॉर्डर बनाकर दिखाती हूँ। रो कंप्लीट है। ये देखिए आखिरी स्टिच है, इसके ऊपर हम फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से 2 बार में इसको बनाकर और फिर अब कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद ये देखिए हमारा पहला स्टिच है 3 चेन। इसके बाद जो सेकंड स्टिच है इसके ऊपर हम इसको ज्वाइन करेंगे और 1 नॉट लगाकर धागे को कट कर दें। और इसके बाद हमें फिर से कलर चेंज करना है। तो ये देखिए इसमें मैंने जो बड़े साइज की बनाई है तो इसमें मैंने 1 रो और बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 और इसमें मैं हमारी 1 2 और 3 सिर्फ 3 रो हैं। तो 3 रो के बाद मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। और ये देखिए अभी आपको ये मुड़ा हुआ लग रहा होगा, ये हमारा इस तरह से मुड़ रहा है। तो इसके बाद जो 1 रो मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया वाली, तो ये हमारा एकदम बैठ जाता है। तो इससे बड़ा अगर आप बनाएं तो सेम स्टिच के साथ ये 2 रो और बना लें, तो ये 2 मिलाकर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होगा। तो 2 रो के साथ आप इससे बड़ा बनाएं तो 1 रो और बना लें।
और किस तरह से बनाना है, किस तरह से स्टिच इंक्रीज करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद ये देखिए, इसका मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए, ज्वाइन हमें उसी तरह से करना है। ज्वाइन हमने इसको यहाँ पर किया था, लेकिन धागा हम जो हमारी 3 चेन की रो है इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद 1 2 चेन और बना लें तो ये हमारी 3 चेन हो गई। और इसके बाद अगली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद अगली चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया और सेम चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागों को भी आप साथ में दबा दें। अगली चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया और इससे अगली चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। इसके पहले वाली रो में भी हमने इसी तरह से स्टिच इंक्रीज किए थे और इस रो में भी हमें सेम पैटर्न के साथ स्टिच इंक्रीज करने हैं। ये देखिए, मैंने बताया था आपको, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपका इसमें ड्रेस में झोल आएगा। ये देखिए, यहाँ भी हमारे इसी तरह से थे, एक डबल क्रोशिया और फिर तीसरे स्टिच में 2। तो इसी तरह से हमें एक रो और रिपीट करनी है। इसके बाद आप जो रो बनाए और बड़े में तो फिर 3 बार एक डबल क्रोशिया और चौथे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और फिर उसी के साथ आप 2 रो कंप्लीट करें। मतलब टोटल आपको 4 रो उतने ही स्टिच के साथ बनानी है। ये देखिए, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद एक डबल क्रोशिया और फिर तीसरे स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें। और इस रो के लास्ट में आपको स्टिच काउंट करने हैं। ये हमारी बॉर्डर वाली रो है, तो इसमें हमें 5 के ऑर्डर में हमें स्टिच चाहिए। तो आप स्टिच को काउंट कर लें, रो के एंड होने से पहले ही आप काउंट कर लें। ये आपके 5 के ऑर्डर में हो ना हो तो फिर इनको आप थोड़ा 1-2 स्टिच कम ज्यादा करके एडजस्ट करके 5 के ऑर्डर में जरूर कर लें। ये देखिए, ये रो भी कंप्लीट है और इसके बाद हम इसको लास्ट में आकर ज्वाइन करेंगे। तो हमारी जो 3rd चेन है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इस रो के बाद ये देखिए, हमारा घेरा बिल्कुल बैठ गया है। ये जो हमारा मुड़ रहा था, तो इस रो के बाद हमारा ये बैठ गया है। और इस रो के स्टिच हमारे जो लास्ट में है, ये मेरे 106 हो रहे थे, तो एक स्टिच मैंने इसमें कम कर दिया, तो हमारे ये 105 हैं। तो ये हमारे 5 के ऑर्डर में रहे, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो मैंने इस तरह से बनाया है कि हमें स्टिच 5 के ऑर्डर में चाहिए। और अब हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे और इसको ज्वाइन करने के बाद अब देखिए, इस तरह से हमें एक चेन बनानी है। और एक चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर जहां हमने इसको ज्वाइन किया है, यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद बल लेकर ये देखिए, आगे वाली 1 और 2 चेन हमें स्किप करनी है। और दूसरी चेन के नीचे जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए, एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन और इसके ठीक नीचे जो डबल क्रोशिया है, तो इसको हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये देखिए, इस तरह से इसको पकड़ लें, इस तरह से वर्क को पकड़ लें और इस डबल क्रोशिया को उठाकर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहलाएंगे। 4 5 और 6। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद यहाँ से फिर हमें 1 और 2 चेन स्किप करनी है। और दूसरी चेन के नीचे जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए, 1 चेन, 2 चेन और दूसरी चेन के नीचे जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए, इस चेन के ऊपर। तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। फिर से देख लें, ये देखिए, इस वाले डबल क्रोशिया के हमने ऊपर बनाया, ये हमने 6 फ्रंट पोस्ट बनाए। इसके बाद 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया हमें स्किप करने हैं। ये फर्स्ट चेन, ये दूसरी, तो इसी दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और 1 और 2 चेन स्किप करने के बाद दूसरी चेन के नीचे जो डबल क्रोशिया है, मतलब जहां हमने इसको यहाँ ज्वाइन किया इस डबल क्रोशिया के ऊपर, इसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। ये देखिए, 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। इसके ऊपर हमने ज्वाइन किया, 1 और 2 छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। और यहाँ से अगर आप चेन काउंट करें तो 1 और 2 चेन के बाद जो डबल क्रोशिया है दूसरी चेन के नीचे,
इसको इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6 बार हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें 1 और 2 दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। इस तरह से फिर से देख लें, यहां हमने आकर ज्वाइन किया। इसके बाद 1 और 2 दूसरी चेन के नीचे जो डबल क्रोशिया है इसको हमें इस तरह से उठाना है और यहां पर फ्रंट पोस्ट करना है। 3 4 5 और 6 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 और 2 दूसरी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा और ये हमारे जो स्टिच हैं ये हमारे 5 के ऑर्डर में होंगे। जैसे कि आप इसको अगर काउंट करें तो ये देखिए जिस स्टिच के ऊपर हमारा ये बना है, ये देखिए ये स्टिच के ऊपर हमने 6 बार फ्रंट पोस्ट बनाए और इस स्टिच के ऊपर इन 2 स्टिच के बीच में हमारे 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया हमारे ये हैं और एक हमारा ये वाला काउंट होगा। तो इस तरह से हमारे एक पैटर्न के बीच में 5 स्टिच यूज हुए हैं। ये देखिए एक ही हमारा ये है जिसके ऊपर हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाए और इसके बाद 1 2 3 और 4 स्किप किए, 5th के ऊपर फिर से बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। एक बार फिर से देख लें, बल लेंगे इस तरह से 1 और 2 चेन हमें स्किप करके दूसरी चेन के नीचे ही जो स्टिच है इसको हमें उठाना है इस तरह से और फ्रंट पोस्ट की तरह हमें इसको बनाना है। इस तरह से पकड़ लेंगे तो आसानी से इसके ऊपर स्टिच बनेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 और 6 बार बनाने के बाद फिर से हमें फर्स्ट छोड़ना है और सेकंड के ऊपर 1 और 2 दूसरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट होगी। तो इसको भी कंप्लीट कर लें। ये देखिए इसका बॉर्डर मैंने बना लिया है। ये लास्ट स्टिच में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आकर हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद जहां से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, ये देखिए जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया में आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न एक जैसा दिखाई देगा और इसके बाद मैंने इसमें पर्ल्स लगाए हैं और इस धागे को आप पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें। ये देखिए इस तरह से इन धागों के बीच में से निकालते हुए इसको यहाँ पर दबा दें। तो ये हमारा यहाँ आकर पक्का हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं। ये देखिए कुछ दूर तक ले जाने के बाद और फिर इसको कट कर दें। ये देखिए तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद मैंने इसमें मोती लगाए हैं। तो ये भी मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने व्हाइट कलर के मोती लगाए हैं इस तरह से। तो ये किस तरह से लगाने हैं देख लें। ये देखिए यहाँ से हमें धागा ज्वाइन करना है, जो बीच में हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया था। ये देखिए 6 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद जो हमने 2 स्टिच छोड़ने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें ये मोती लगाना है। तो इस तरह से आप धागा निकाल लें। देखिए इस तरह से धागा निकालने के बाद थोड़ी दूर से इसको वापस निकाल दें और ये जो हमारे धागे की नॉट है, 2 धागे हैं, तो दोनों धागों के बीच में से सुई निकाल लें। तो इस तरह से ये धागा हमारा पक्का है, ये अब निकलेगा नहीं। और फिर से वापस दूसरी साइड धागा ले आए। ये देखिए सिंगल क्रोशिया जो है हमारा, इसके एक साइड से धागा निकाल लें और इसके बाद इसमें एक मोती डाल दें। इस तरह से मोती पिरोने के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके दूसरी साइड से सुई निकाल दें इस तरह से। और इसके बाद एक बार फिर से वापस से इसी साइड से धागा ले आए। ये देखिए इसी साइड से सुई लाकर
और फिर से वापस इसको पीछे साइड ले जाएं। तो इस तरह से ये हमारा मोती यहाँ पर टक हो जाएगा और ये हमारा पक्का भी हो जाएगा, ये लूज नहीं होगा। इसके बाद ये जो पीछे हमारे स्टिच हैं, ये देखिए जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, इस तरह से थोड़े थोड़े धागे उठाकर इनके पीछे से आप सुई ले जाएं और फिर से जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके एक साइड से सुई निकाल लें इस तरह से, और फिर से इसमें एक मोती पिरो लें। देखिए इस तरह से, और जो सिंगल क्रोशिया की दूसरी साइड स्पेस है यहाँ से सुई निकाल दें और एक बार फिर से वापस सुई पहले वाली जगह से लेकर आए और फिर से मोती के नीचे से निकालकर वापस सुई निकाल दें। तो इस तरह से हमारा एक मोती एकदम से पक्का हो जाएगा और यहाँ से मूव भी नहीं करेगा और हमारा स्टिच लूज भी नहीं होगा। और इसके बाद फिर देखिए ये जो डबल क्रोशिया के स्टिच हैं इनके नीचे से इस तरह से धागा निकालना है और फिर से हमारा ये सिंगल क्रोशिया है जो यहाँ से सुई निकाल लें और इसके बाद फिर से इसमें मोती लगाकर ये देखिए सिंगल क्रोशिया के दूसरी साइड से सुई डालेंगे हम और इसके बाद फिर से वापस उसी जगह से सुई लेकर आए और एक बार फिर से मोती में से सुई निकालने के बाद वापस से पीछे निकाल दें। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ हमारा मोती टक हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। आप चाहें तो वूल से भी इसको टक कर सकते हैं, सुई में ऊन पिरोकर, और उससे भी ये मोती स्टिच कर सकते हैं। और ये देखिए नॉट लगाने के बाद इस तरह से धागा हमारे स्टिच के बीच में से निकालकर थोड़े आगे तक ले जाएं और उसके बाद इसको कट करें ताकि हमारी नॉट लूज ना हो। ये देखिए इस तरह से थोड़े आगे तक ले आएंगे और इसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये मोती हमारे लगकर तैयार है और पूरी हमारी ड्रेस का जो लुक है वो इस तरह से आएगा पूरा बनने के बाद। और इसका डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर 7 इंच है। तो ये ड्रेस आप 2 और 3 नंबर के लिए बना सकते हैं और इससे बड़ा मैंने आपको बता दिया है 4 और 5 नंबर के लिए आप इस तरह से बनाएं। ये देखिए इसमें हमारे 1, 2 और 3 रो हमारी जो हमारा पैटर्न है इसके साथ मेरी 3 रो कंप्लीट है, मतलब टोटल 6 रो हैं। एक पैटर्न के लिए हमारी 2 रो बनी है, तो इस तरह से 6 रो के साथ मैंने 2 और 3 नंबर के लिए कंप्लीट किया और 4 और 5 के लिए 1, 2, 3 और 4 रो बनाई हैं। 6 और 7 नंबर के लिए आप बनाएं तो फिर ये आप 5 रो बनाएं, मतलब टोटल आपको 10 रो बनानी होंगी। तो 2 के साथ हमारी एक कंप्लीट होगी तो 10 रो आपको बनानी होंगी और इसके बाद फिर आप बॉर्डर वाला पोर्शन बनाएं। तो इस तरह से आप इस ड्रेस को आसानी से बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी बनने के बाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।